अल्लाह काफ एक औरत की कहानी जो इल्जाम के बावजूद जीत गई। जिंदगी कभी कभी इतनी खामोश होती है कि इंसान को लगता है सब कुछ ठीक है, हमेशा ठीक रहेगा, मगर हकीकत में वो खामोशी किसी तूफान से पहले का लम्हा होती है। ऐसा ही कुछ हिना के साथ हुआ। हिना एक नर्म दिल, हसास और जिंदगी से भरपूर लड़की थी। इसकी आदतें सबसे अलग थीं। वो परिंदों से बातें करती, चिड़ियों को दाना डालती, दरख्तों के साए में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। इसकी माँ अक्सर कहती, हिना, ताव तो इस दुनिया के लिए नहीं बनी, ताव तो जन्नत की किसी हुआ का टुकड़ा है। हिना हंसकर कहती, अम्मी, जन्नत की हुआ बनने के लिए पहले इम्तिहान देना पड़ता है ना। और शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वो इम्तिहान बहुत जल्द आने वाला है। जिंदगी के रंग उरूज पर थे। हिना की मंगनी हो चुकी थी। एक खूबसूरत सा रिश्ता, मोहब्बत भरा घर और दिल में ख्वाब के अब खुशियों का सफर शुरू होगा। एक दिन उसकी करीबी दोस्त की शादी थी। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। महफिल, रोशनी, रंग, मौसीकी, हर तरफ हंसी थी। हिना ने हल्के गुलाबी रंग का लिबास पहना। चेहरे पर सादगी की चमक थी और दिल में दुआएं। शादी की महफिल अपने उरूज पर थी कि अचानक हिना की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गई। लोग भागे, शोर मच गया। किसी ने पानी डाला, किसी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, मुआयना किया, फिर कह दिया ये बेहोश हो गई है, शायद कमजोरी है। सब ठीक लग रहा था, मगर इसी भीड़ में एक बूढ़ी औरत थी जो मोहल्ले में बहुत नेक मशहूर थी। नमाज, रोजा, दुआ, हर वक्त तस्बीहात में। अचानक इसने कहा, मैं जानती हूं, ये लड़की पाक दामन नहीं। ये ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो शादी में बेहोशी के बहाने करती हैं। लोग चौंक गए। किसी ने यकीन नहीं किया, मगर कुछ चेहरों पर शकूक के साए आ गए। और फिर जैसे किसी ने चिंगारी फेंकी हो, इल्जाम की आग फैल गई। हिना के साथ कुछ है, इसके किरदार पर शक है, इसीलिए बेहोश हुई थी। गांव, मोहल्ला, रिश्तेदार सब बातें करने लगे। मंगेतर का फोन आया, हिना, मुझे माफ करना, मगर मेरा खानदान ये रिश्ता नहीं चाहता। अल्फाज नहीं, गोया खंजर थे। हिना के दिल पर वार हुआ। वो चीखी, रोई, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर कोई नहीं माना। सब खामोश, सब बेहिस। हिना के लिए दुनिया अंधी हो गई। इसने कमरे में कुरान खोला और बस यही कहा, ए मेरे अल्लाह, मैं तुझ पर छोड़ती हूं, तो मेरा इंसाफ करने वाला है। वक्त गुजरा। इल्जाम का दाग आसानी से नहीं मिटता, मगर अल्लाह हर दुख के बाद कोई नया दरवाजा खोलता है। एक दिन एक नौजवान लड़का फहद इससे मिला। इसने कहा, मैंने तुम्हारा माजी सुना है, मगर मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं, लोगों की बातों को नहीं। ये जुमला हिना के दिल को लगा जैसे मरहम। इसने शादी के लिए हाँ कर दी। जिंदगी ने फिर मुस्कुराना शुरू किया। हिना ने अपना दर्द पीछे छोड़ दिया। अल्लाह ने इसे शौहर, घर और 2 खूबसूरत बच्चे दिए। वो रोज शुक्र करती, अल्लाह, तेरा अदल बेमिसाल है। एक दिन वो बच्चों के साथ पार्क गई। हवा में खुशबू थी, बच्चे खेल रहे थे। तब अचानक दूर से एक कराहत भरी आवाज सुनाई दी। हिना चौंक गई। आवाज किसी औरत की थी। वो करीब गई और उसका दिल धक से रह गया। जमीन पर एक औरत तड़प रही थी, बदन पर जख्म, चेहरे पर पीप, और लोग दूर खड़े नफरत से देख रहे थे। हिना ने झुककर देखा। ये वही बूढ़ी औरत थी, वही जिसने इल्जाम लगाया था। हिना के होंठ कपकपा गए।
इसने आसमान की तरफ देखा और आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह बेशक तो इंसाफ करने वाला है। औरत ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुझ पर बोहतान लगाया, मैंने तेरी इज्जत को खाक में मिलाया, मेरे साथ यही होना था, मुझे मुआफ कर दे हिना। हिना ने कांपते हाथों से उसे सहारा दिया। बोली, जिस रब ने मुझे बचाया वो चाहता है कि मैं भी मुआफ कर दूं। वो औरत रो पड़ी। हिना ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया, इलाज करवाया, खिदमत की, मगर बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। एक दिन औरत ने आखिरी सांसों में कहा, अल्लाह के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता, तौबा कर लो वरना देर हो जाएगी। और वो चल बसी। हिना अस्पताल के सहम में खड़ी थी। हुआ हल्की थी मगर दिल भारी। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह तेरे फैसले बेहद मुनसिफ हैं। तो देर करता है मगर अंधी नहीं करता। कैमरा आसमान की तरफ जाता है और नर्म दुआ की सदा गूंजती है। अल्लाह हमें किसी पर जुल्म ना करने दे और इल्जाम लगाने से पहले सच दिखा दे। इख्तिताम, अल्लाह का इंसाफ, एक सबक, एक रोशनी।